वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है यहाँ खुद की एक दुनिया बसती है। किसी ने इसके बारे में सही कहा, ये शहर इतिहास और परंपराओं से भी पुराना है। यहाँ की हजारों साल पुरानी संस्कृति गंगा से जुड़ी हुई है। लोगों की मान्यता है बिना गंगा माँ के दर्शन से बनारस आने का अर्थ नहीं होता। इसमें नहाने से जीवन के पाप धुल जाते हैं और यहाँ शरीर त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर बात करें हम एंटरटेनमेंट की, तो एक टाइम था जब बनारस में मंदिरों की बड़ी संख्याओं के बाद सिनेमा हॉल्स की ज्यादा संख्या रहा करती थी। पर पिछले 20 सालों में यहाँ सिंगल स्क्रीन हॉल की संख्या 38 से घटकर बस 6 रह गई है, जिनमें से 2 और हॉल अब बंद होने के कगार पर हैं। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी मां को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। भारतीय सिनेमा आज अपने स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। 100 साल से भी ज्यादा का हो चुका बॉलीवुड आज वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में आज से 40 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों! यहाँ हर साल 1200 से भी ज्यादा फिल्में हिंदी, तमिल, बांग्ला और अलग क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई जाती हैं। भारत ने फिल्मों को लेकर इस कदर दीवानगी है कि हर शुक्रवार पहले शो के लिए बॉक्स ऑफिस पर लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया का ये सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री आज आम लोगों के पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। अब गिनती भर के सिंगल स्क्रीन हॉल शहरों में बचे रह गए हैं। इनकी जगह अब मल्टीप्लेक्स ने ले ली है। इसी पर बात करने आप पहुंचे साजन सिनेमा हॉल, जहां अब दर्शक 300 से घटकर बस 30 रह गए हैं। महिलाओं के लिए अलग टिकट काउंटर है, पर महिलाएं नदारद। स्पेशल और स्टॉल की खिड़कियां न जाने किसकी राह ताकती रहती। पिछले 40 साल से हॉल का मैनेजर है हर्षवर्धन सिंह ने हॉल के इतिहास और कामयाबी के बारे में बताया। 2 अक्टूबर 1975 को शोले फिल्म के साथ इसकी ओपनिंग हुई थी। और सबसे ज्यादा भीड़ अब तक ये यहाँ पे किस मूवी पे सबसे ज्यादा हुआ? क्रांति पूरे 53 हफ्ते चली थी और 13 हफ्ते तक चारों शो हाउसफुल गए थे। 13 हफ्ते के बाद हाउस शो टूटा था, इवनिंग शो। आज के टाइम में बनने वाली फिल्मों पर उन्होंने खूब सुनाया। सिनेमा आम आदमी से दूर हो गया, आम हो गया। सबसे पहले तो सिनेमा प्रोडक्शन पर आप जाइए, ये सब जानते हैं कि किसी जमाने में जो पिक्चरें बनती थी वो यथार्थ मतलब कि जो समाज में हो रहा है या हुआ है वो बनती थी। आज जितनी फिल्में बनती हैं एक कल्पना लोक की बनती है, जिसमें वास्तविकता से तो उसको देख करके आदमी खुद भड़कता है कि क्या दिखा रहा है। यहाँ तक कि हॉल के अर्श से फर्श पर गिरने के बारे में भी उन्होंने अपनी गलतियां भी स्वीकार की। सिनेमा का कल्चर तो बदला ही बदला है। हर जगह कमी होती है, हम अपनी कमी सबके सामने स्वीकार कर रहे हैं। हम लापरवाही में थोड़ा मेंटेनेंस नहीं कर पाए, समय के साथ से उसका भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जल्दी हम मेंटेन करने जा रहे हैं। फिर इसको आप वेल मेंटेन अप टू डेट नए सिनेमा की तरफ देखेंगे। ये लाल पीली टिकट की गड्डी अब मुश्किल से 40 से 50 बार ही कटती होंगी। गेट के एंट्रेंस पे लिखी है लाइन, ना जाने किसको सावधान करती है। खंडहर बन चुके इस हॉल को ज्यादातर लोग बस दोपहर में समय काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यह है बनारस का साजन सिनेमा हॉल, बनारस के सिगरा पे स्थित काफ़ी फेमस ये सिनेमा हॉल एक समय रह चुका था। आज कंडीशन ये है कि शायद ही यहाँ पे मुश्किल से 7 या 8% लोग आते होंगे। मूवी एक अगर देखा जाए तो आज 90s की मूवी कभी के अजय लगाई करती है। मुझे याद है मैं 2010 में जब यहाँ पे गजनी रिलीज़ हुआ था, मैं यहीं बैठ के उसमें हाउसफुल मूवी चल रही थी, मैं यहाँ ब्लैक में टिकट ले गजनी देखा था। आज इस हॉल की कंडीशन ये है कि बैठने के लिए सीट नहीं है। शायद इन्होंने चूहे ने इनके आप ये जगह बन गए हैं, सीट कहीं नहीं है, तो शायद मूवी अच्छा नहीं होता है, लोग सीट तोड़ देते हैं। पंखे आज खस्ता हाल है, किसी सरकारी दफ्तर से कम पंखे नहीं लगते।
झालों का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है और शायद ही यहाँ पे मुश्किल से 5 या 6 लोग, बहुत होता होगा तो एक साथ 40-50 लोग आके इस हॉल में देखते होंगे। प्रोजेक्टर रूम में गया तो देखा प्रोजेक्टरिस्ट रंजीत कुमार दोपहर के शो की तैयारी कर रहे थे। रूम में गर्मी इतनी थी कि बस एक तौलिया लपेटकर ही काम किया जा सके। बिना पंखे और सिर्फ एक बल्ब वाले इस कमरे में काम करना शायद मनोरंजन से नाइंसाफी है। उनको उनके काम के बीच में छोड़कर मैं आ गया इस पार्किंग स्टैंड में। मजदा हॉल पार्किंग के नाम से जाना जाने वाला इस जगह पर किसी टाइम मजदा सिनेमा हॉल हुआ करता था। ये है बनारस का मजदा सिनेमा हॉल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कभी कोई हॉल खड़ा रहा करता था। यहाँ पे उसके स्क्रीन हुआ करते थे, नीचे बालकनी हुआ, ऊपर बालकनी हुआ करते थे। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे शायद स्टॉल हुआ करता था और जस्ट पीछे जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है वहाँ कभी स्पेशल हुआ करते थे। आज ये टाइम है कि यहाँ पे चिचलाई धूप के नीचे मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। मेरे अगल बगल गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं बचा। शायद यहाँ पे भी कुछ दिन बाद यहाँ मल्टीप्लेक्स बन जाए। अभी कह रही है अभी कोई अस्थायी रूप से ये एक पार्किंग स्टैंड है। देखते हैं इसका क्या होता है आगे चलकर। पार्किंग के मालिक सुनील कपूर ने बताया कि कैसे सिनेमा हॉल का बिजनेस डाउन होने से पुराने सिनेमा हॉल को तोड़ा जाने लगा। आप जान ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस समय सिनेमा हॉल का जो बिजनेस है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, इसलिए उन्होंने जो है इसको छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि यहाँ के नक्शे पर काम चल रहा है और आने वाले सालों में यहाँ भी मल्टीप्लेक्स या कुछ बनेगा। विकास प्राधिकरण वगैरह की तरफ से जो है नए नक्शे बनने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से रुकी हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ कुछ बनेगा। जहाँ पे भी हम खड़े हैं ये हॉल का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। नीचे यहाँ पे संगमरमर के लगे हुए करते थे। आज इसका ये हाल है कि टूटा फूटा। शायद वहाँ पे टिकट का भी काउंटर हुआ करता, पीछे जाने का रास्ता हुआ करता था। आज यहाँ पे देख सकते हैं ईंटें बालू खाली पड़े हुए हैं। शायद गाड़ियों के चक्कर में ये पूरे टूट गए हैं। कभी बहुत अच्छा सुंदर हॉल बनाया था कभी एक टाइम ये था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है। खंडहर पीछे खड़ा हुआ है, शायद ये बरगद का पेड़ लेकिन सबूत दे सकता है कि यहाँ पहले कुछ हुआ करता था और आने वाले टाइम में शायद ये ऐसी हरियाली देता रहे। दिन भर के थकान को मिटाने के लिए बनारस में गंगा घाट से बढ़कर और कोई जगह नहीं। दशाश्वमेध घाट पर होती गंगा मैया की आरती को देखकर मन आनंदित हो। एक नजरिए से देखा जाए तो ये आरती श्रद्धा और मनोरंजन दोनों का काम करती है। अक्सर देश और विदेश से आए सैलानियों को ये अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। 21वीं सदी के आने के साथ ही अब हर बड़े शहर में मल्टीप्लेक्स नामक कल्चर अपनी जगह बना है। मल्टीप्लेक्स मतलब एक छत के नीचे 3-4 सिनेमा हॉल्स का होना, आरामदायक कुर्सियां और डॉल्बी डिजिटल साउंड का रहना। इनके टिकट के दाम भी बिल्कुल उतने ही बड़े हैं जितने बड़े इनके नाम। मल्टीप्लेक्स जाने वाले ज्यादातर लोग युवा पीढ़ी और हाई क्लास के दिखाई पड़ते हैं। आईपी मॉल बनारस और पूर्वांचल का पहला मल्टीप्लेक्स है जिसने मल्टीप्लेक्स कल्चर की शुरुआत की। आईपी सिनेमा बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर कितने भी पैसे चुकाने को तैयार है, तो एक तरफ किंग साइज ये पोस्टर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आईपी मल्टीप्लेक्स के ओनर मनीष तलवार ने बताया कि कैसे अब पब्लिक लग्जरियस हो गई है। अच्छे फैसिलिटीज पाने के लिए ये पैसों को बड़ा मैटर नहीं मानते। पब्लिक चाहती है कि थोड़ा सा लाइट हो, साउंड हो, स्क्रीन भी अच्छी हो, सब डिजिटल हो, क्योंकि भाई टीवी डिजिटल हो गई। बट नेचुरल है कि पब्लिक चाहेगी कि भाई कि हम जो मूवी देख रहे हैं वो भी डिजिटल हो। तो उस नाते अब जो है पब्लिक जो है आपका जो टिकट का रेट जो है वो अफोर्ड कर लेती है। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि मल्टीप्लेक्स आने से सोसाइटी में एक वो डिवीज़न आ गया है? क्योंकि अब लगता है कि जो मल्टीप्लेक्स जो हुआ करता था, अगर देखा जाए ये जो मूवी जो होता है उसके ज़्यादातर फैन जो होते हैं वो लोअर क्लास के ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हो, ठेला वाले हों, ज़्यादा फैन होते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स में लगता है कि एक डिवीज़न आ गया, जब हाई सोसाइटी को ज़्यादा आते हैं मल्टीप्लेक्स, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं। तो क्या ये नहीं था कि एक डिवाइडर बीच में खड़ा कर दे मल्टीप्लेक्स आने से? नहीं, डिवाइडर तो नहीं कहा जाएगा। अब ये है कि अब आपका बिजनेस जो है अब हो गया कंपटीशन। कंपटीशन इस नाते हो गया कि आप किस तरह की सुविधा दो। तो वहीं पीडिया मल्टीप्लेक्स के हेड शिव प्रकाश सिंह ने बताया
कि कैसे मल्टीप्लेक्स कल्चर ने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर ही नहीं बल्कि लोगों पर भी असर डाला है। लोग आने वाले भी जो सिंगल थिएटर में लुंगी पहन के चाहे जैसे अपना आ गए, वो सब चीज़ें कल्चर जो है बदल गया है, तो लोग उस हिसाब से नहीं आते। जो मास रहा वो नहीं आती है। अब वही लोग आते हैं जो समझते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आजकल सोचता है इंसान कि हम जा रहे हैं तो कुछ वेल मेंटेन जाए या ठीक से जाए। इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्में पहले जैसे नहीं बनती। कहानी और पात्र में काफ़ी बदलाव आ गया है क्योंकि अब समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, हमारे आसपास का कल्चर ही बदल गया है। पर जो नहीं बदला वह फिल्मों के प्रति हमारी दीवानगी।